राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी अगस्त 2026 में कब है। वर्ष 2026 अगस्त महीने में श्रावण पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त रविवार को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी या पवित्रता एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी 2026 में तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग गणना के अनुसार वर्ष 2026 में श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विवरण। एकादशी तिथि प्रारंभ 23 अगस्त 2026 को रात 2 बजे से। एकादशी तिथि का समापन 24 अगस्त 2026 को सुबह 4:18। उदया तिथि के अनुसार व्रत की मुख्य तारीख 23 अगस्त रविवार। पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 7:32 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। व्रत पारण तोड़ने का समय 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार को दोपहर 1:41 शाम 4:16 के बीच हरिवासर समाप्त होने के बाद। श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस पावन एकादशी की कथा सुनाई थी। यह कथा द्वापर युग से चली आ रही है और कर्मों के प्रभाव तथा भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा को दर्शाती है। प्राचीन काल में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगरी थी। वहां महिजीत नाम का एक प्रतापी धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा महिजीत अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी या दरिद्र नहीं था। राजा नियमित रूप से दान पुण्य करता था और देवताओं और ब्राह्मणों का सम्मान करता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा महिजीत का जीवन अशांत और दुखों से भरा था। इसका एकमात्र कारण यह था कि राजा को कोई संतान नहीं थी। जैसे जैसे राजा की आयु बढ़ रही थी, उसकी चिंता और गहरी होती जा रही थी। राजा को हमेशा यह भय सताता था कि उसके वंश का अंत हो जाएगा और उसके मरने के बाद उसका पिंडदान करने वाला कोई नहीं होगा, जिससे उसके पूर्वजों की समृद्धि नहीं मिलेगी, सद्गति नहीं मिलेगी। राजा का प्रजा और मंत्रियों के सामने विलाप अपनी वृद्धावस्था को निकट आते देख राजा महिजीत ने एक दिन अपने मंत्रियों, सभासदों और प्रजा के मुख्य लोगों को बुलाया। राजा ने अत्यंत दुखी मन से कहा, हे प्रिय सभासदों और प्रजाजन, मैंने अपने इस जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी किसी अधर्म का साथ नहीं दिया। राजा का पालन हमेशा अपने पुत्रों की तरह किया है। चोर डाकुओं को दंडित किया और न्याय की मर्यादा को बनाए रखा। कभी भी पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डाली और न ही किसी का धन छीना। फिर भी राजा, आज मैं संतानहीन हूँ। मेरे इस महल में सन्नाटा क्यों है? मेरे कौन से पूर्व जन्म के पाप के कारण मुझे यह दंड मिला है? कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। राजा के वचनों को सुनकर मंत्रियों और प्रजाजनों को बहुत दुख हुआ। वे अपने प्रिय राजा की भलाई के लिए वन की ओर निकल पड़े ताकि वे किसी सिद्ध पुरुष या त्रिकालदर्शी ऋषि से राजा की इस समस्या का समाधान जान सके। वन में घूमते घूमते वे राजा के हितैषी मंत्री और प्रजाजन महर्षि
लोमस के आश्रम में पहुंचे। महर्षि लोमस अत्यंत वृद्ध ज्ञानी और त्रिकालदर्शी थे, जो सभी विद्याओं के ज्ञाता थे। राजा के मंत्रियों ने महर्षि को सादर प्रणाम किया और उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि लोमस ने उनसे पूछा, हे भद्र पुरुषों, आप सब यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? आपके चेहरों पर यह चिंता कैसी है? मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूँगा। मंत्रियों ने कहा, हे ऋषिवर, हम महिष्मती नगरी के राजा महिजीत के सेवक और प्रजा हैं। हमारे राजा अत्यंत धर्मात्मा, परोपकारी और न्यायप्रिय हैं। वे हमें अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं, लेकिन वे स्वयं संतानहीन होने के कारण अत्यंत गहरे शोक में डूबे हुए हैं। हम उनके दुख को देख नहीं पा रहे हैं। आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया अपने योग बल से यह बताएं कि हमारे राजा को किस पाप के कारण संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है और इसका क्या उपाय है। मंत्रियों की करुण पुकार सुनकर महर्षि लोमस ने कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद किए और ध्यान मग्न हो गए। ध्यान में महर्षि ने राजा महिजीत के पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत देख लिया। महर्षि लोमस ने आंखें खोली और बोले, हे मंत्रियों सुनो, तुम्हारे राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक अत्यंत निर्धन और क्रूर स्वभाव के वैश्य व्यापारी थे। वे धन कमाने की लालसा में एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन, जब भीषण गर्मी पड़ रही थी और दोपहर का समय था, वे पानी की तलाश में व्याकुल होकर एक जलाशय तालाब के पास पहुंचे। महर्षि ने आगे बताया, उसी समय वहां एक प्यासी गाय भी पानी पीने आई थी। वह गाय कई दिनों से भूखी प्यासी थी। जैसे ही उस गाय ने तालाब में मुंह डाला, तुम्हारे राजा ने उस जन्म में वैश्य थे, वे अपनी प्यास बुझाने के लिए उस प्यासी गाय को मारकर वहां से भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगे। एकादशी के दिन भूखे रहने के कारण अनजाने में उनका व्रत तो हो गया था, लेकिन प्यासी गाय को पानी पीने से रोकने के महापाप के कारण ही वे इस जन्म में संतानहीन हैं। राजा के मंत्रियों ने हाथ जोड़कर महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे महामुने, शास्त्रों में लिखा है कि पुण्यों के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय, व्रत या तपस्या बताइए जिससे हमारे राजा का यह पूर्व जन्म का अनजाने में किया गया पाप नष्ट हो जाए और उन्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। महर्षि लोमस ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और मन वांछित फल देने वाली है। तुम सब मिलकर राजा के निमित्त इस एकादशी का पुण्य विधि विधान से व्रत करो और अपने व्रत का पुण्य राजा को दान कर दो। भगवान नारायण की कृपा से राजा का पाप अवश्य नष्ट होगा और उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की आज्ञा पाकर सभी मंत्री और प्रजाजन वापस महिष्मती नगरी आए। उन्होंने राजा महिजीत को महर्षि द्वारा बताई गई सारी बात विस्तार से समझाई। जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो राजा, रानी, मंत्रियों और पूरी प्रजा ने एक साथ मिलकर श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन निराहार रहकर भगवान की विष्णु की पूजा अर्चना की और रात्रि में जागरण करते हुए भजन कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को पारण करने के बाद प्रजा और मंत्रियों ने अपने व्रत का सारा पुण्य राजा महिजीत को सादर समर्पित कर दिया। इस महान व्रत के प्रभाव और भगवान श्री हरि की असीम कृपा से कुछ ही समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बीतने के बाद रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा के पूर्वज और पितर भी तृप्त हो गए। आगे चलकर यह बालक एक महान और प्रतापी राजा बना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे इस लोक
में संतान का सुख और भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा मृत्यु के पश्चात वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है और आपको अगर यह कथा पसंद आती है तो लाइक कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों और परिवारजनों में शेयर करिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें दोस्तों।